प्यारे दोस्तों, ये बरसात का सुहाना मौसम, ये रिमझिम गिरते हुए पानी की बूंदें और ये आकाश में गड़गड़ाहट, बादलों में डिस्चार्ज होते हुए इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सभी हमें मजबूर करते हैं सोचने के लिए कि प्रकृति कितनी समझदार है। इसने किस तरह से ये ब्रह्मांड की रचना की है और यहाँ जीव जंतुओं को भी पृथ्वी पर पैदा किया है। तो जो लोग वैज्ञानिक नहीं है, जिनको समझदारी की कमी है, वो बाहरी शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और कोई भगवान मानता है तो कोई कुछ मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। लेकिन मैं एक वैज्ञानिक हूँ। हम लोगों को ये सोचने की आवश्यकता है कि ये सारी घटनाएं कैसे होती हैं। ये बड़ा अद्भुत नज़ारा है भाई, ये आसान बात नहीं है समझना। ये तो बरसात का मौसम है, इसीलिए मैं बरसात पर कुछ बोल दिया हूँ। लेकिन एक सबसे सरल जो उदाहरण दे सकता हूँ वो देखिए कि मनुष्य जाति में नर और नारी होते हैं, उनकी संख्या बराबर 50-50 के अनुपात में होता है। ये 50-50 का अनुपात कैसे निर्णय होता है? कोई भी मर्द, उसके लिए एक स्त्री जन्म ले चुकी होती है कहीं न कहीं, और इसीलिए संतुलन समाज में बना हुआ है। ये सब सोचने की बात है। मैं जानता हूँ कि मनुष्य सोचना बंद कर चुका है। वो तो केवल पशु है, खाना पीना सोना जीना, बस कभी समझा नहीं प्रकृति कैसे कार्य कर रही है और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। इस सब से उसको क्या लेना देना है? कोई नशे में मस्त है, कोई काम क्रोध मद लोभ में लिप्त है, कोई दुनिया को सर्वनाश करने के लिए तैयार है, क्योंकि अज्ञानता का घनघोर अंधकार ही दुखों का कारण है। लेकिन हमारे जैसे वैज्ञानिक, फकीर, योगी, वीरेंद्र जो जैसे लोग दिन रात यही सोचते हैं कि प्रकृति के रहस्य को समझें और फिर उसके ज्ञान को समझते हुए उसके जो एक्टिविटीज़ हैं, उसके जो कार्य करने की तरीके हैं, उसको समझ के अपने जीवन में और मानवता के कल्याण के लिए सदुपयोग करें। इसीलिए आज सेल फोन से मैं आपसे संपर्क में हूँ। हमारे इंटरनेट हमें आप तक पहुँचा रहा है। ये सब अंधविश्वास से नहीं हुआ मेरे भाइयों, ये सब हुआ ज्ञान, विज्ञान, प्रगतिशील, विचारवान मनुष्य की सोचने की शक्ति से। तो हमें निवेदन करता हूँ अपने भाई और बहनों, माता पिताओं से, अपने बचपन में अंधविश्वास मत भरो, उसमें वैज्ञानिक क्षमता पैदा करो कि सोचे समझे और केवल किसी धर्म और जाति से मत जुड़ जाए, किसी क्षेत्र से मत जुड़ जाए और वो अपने वैज्ञानिक टेम्परामेंट को बढ़ाते हुए इस विश्व का महान एक योगदान देने वाला व्यक्ति बने। यही फकीर योगी वीरेंद्र योगी का आप सबों से निवेदन है। एक एक जो रचना है, एक एक जो दृश्य देखने को मिलते हैं, एक समझदार प्राणी न्यूटन, आइंस्टाइन और फकीर योगी वीरेंद्र योगी को समझाने की कोशिश करता है और ये बोलता है, मैं प्रकृति हूँ, मेरे ज्ञान का कोई सीमा नहीं है, मुझे इन्फिनिट इंटेलिजेंस बोल सकते हो, इसीलिए हमसे सीखो। हम बहुत डिसिप्लिन वे में काम करते हैं, हमारा नियति कभी भी गलत नहीं होता, हमारा सूर्य समय से उगता है और समय से डूबता है, चांद भी एक परिधि में घूमता रहता है, कभी कोई हलचल भूचाल नहीं होता है। तुम भी प्रकृति के नियम से जुड़ो और प्रेम करना सीखो, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़ो और एक आपस में एक दूसरे से जुड़ जाओ, मिलो। अपने दिमाग में जो बुद्धि है उसका भी सहयोग से बेहतर प्रयोग करो, तभी मनुष्य जाति तुम खुशहाल रहेगा। अगर तुम अंधविश्वास में भटक गया, किसी जाति धर्म मजहब से जुड़ गया, तो किसी की सुनी सुनाई बात, वर्षों की अज्ञानता के घनघोर अंधकार में डूब जाओगे और बन जाओगे कभी मुसलमान तो कभी हिंदू तो कभी सिख तो कभी ईसाई। हो सकता है जो इन्होंने ये धर्मों को बताया थोड़ा बहुत समझे होंगे, लेकिन सत्य तो केवल प्रकृति ही समझती है, जो रहस्यमयी है। इसको तुम भी समझो और किसी की भूले भटके बातों में विश्वास मत करो। इसको गौतम सिद्धार्थ बुद्ध ने बहुत ही गहराई से समझा था और कहा था, सूर्य सूर्य है, चांद चंद है, सत्य सत्य है।
मैं कहता हूँ उस पर विश्वास मत करो। खुद अपने बुद्धि की कसौटी पर, तराजू पर तौल कर देखो कि सत्य क्या है, और सत्यमेव जयते, सत्य के रास्ते पर ही चलो, क्योंकि सत्य ही जीवन है, सत्य ही पूरे पृथ्वी और ब्रह्मांड को जोड़ के रखा है। प्यारे दोस्तों, जागरूक बनिए, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान बनिए, अपने मस्तिष्क का सहारा लीजिए। जीव जंतु, पशु के पास भी हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह होते हैं, वो भी खाते पीते सोते और संभोग की क्रिया करते हैं। तो केवल मनुष्य जो आपकी मनुष्य जो आपके स्पीसीज है, मनुष्य योनि में पैदा हुए, तो केवल पशु की तरह मत जियो। इंसान बनो, ज्ञानवान बनो, बुद्धिमान बनो, योगी बनो, उपयोगी बनो, कर्मवीर पुरुषोत्तम बनो, फकीर योगी बन जोई की तरह। धन्यवाद।